आलू का ये सालन इतने मज़े का बना है कि जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो सोचेंगे कि इस मज़ेदार सालन को आज ही बना लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाला आलू का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में रखा हुआ है। आपने आलू को बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू का सालन बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी। बहुत बेसिक मसाले इसके अंदर जाते हैं। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हम दही के साथ मसाले मिक्स कर लेते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है, तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। आलू का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को जो है मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दी है। आलू का पानी मैंने निकाल दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं 4-5 मिनट तक आलू को फ्राई करूँगी। जब हम आलू फ्राई करते हैं तो सालन बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। 5-6 मिनट हो गए हैं आलू को फ्राई करते हुए। जब हम इस तरह आलू फ्राई करते हैं तो आलू भी हमारे 50 से 60% तक गल जाते हैं। तो मैं तमाम आलू वापस बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने तमाम आलू निकाल लिए हैं। आपने कढ़ाई की फ़िक्र नहीं करनी है। जब हम मसाला भूनेंगे तो ये खुद ब खुद सब अलग हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी जिसे बारीक काट के डाल दिया है। 2 हम हरी मिर्चें डाल देते हैं बारीक कटी हुई। ज़ीरे और लहसुन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, लेकिन आपने लहसुन को जलाना नहीं है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर देती हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। प्याज को भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कढ़ाई भी साफ़ हो गई है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था जिसे कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका छिलका भी अलग हो जाता है। मैं 2-3 मिनट तक टमाटर को भी पका लेती हूँ ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी जो है खुश्क हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 8-10 कड़ी पत्ते शामिल कर देती हूँ। इस तरह कड़ी पत्ते जलते नहीं हैं, इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें वो मसाला शामिल करेंगे जो हमने दही में मिला के रखा है। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बच गया था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब मैं इस मसाले की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप पहले उतना पानी डाल दीजिए। मैं इसके अंदर जो है 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देते हैं, लेकिन नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चंद सेकंड के लिए वीडियो रुक गई थी। अब मैं पानी में अच्छी तरह से उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। ये मैंने तमाम आलू डाल दिए हैं, लेकिन थोड़े से आलू मैंने अलग कर लिए हैं। इन आलू को मैं फ़ोर्क की मदद से जो अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। देखिए जी, आलूओं को मैंने फ़ोर्क की मदद से मैश कर लिया है। इस तरह करके जब हम आलू डालेंगे तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल पतली नहीं होगी, बल्कि गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होगी और खाने वाले को भी मज़ा आएगा। फ्लेम में अब बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है मज़ीद 5 मिनट पका लेते हैं। आलू के सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू का सालन तैयार है। बहुत मज़े का ये सालन बना है। तो बस इस वक्त मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी, जिससे इसका जायका और बढ़ जाएगा। 1 चाय का चम्मच हम हाथों से मसल कर कसूरी मेथी शामिल कर देते हैं।
और थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे ढककर जो है लो फ्लेम पर 2 मिनट का मज़ीद दम दूंगी और फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आसान और मज़ेदार हमारा आलू का सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।